हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश। दोस्तों, मैं हूं अजय बिरला, आपका फ्रेंड, आपका इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नरेशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, नरेशन क्या होती है? दोस्तों, नरेशन का सीधा सा मतलब होता है कि आपको कोई बात किसी ने कुछ कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, या आपने कोई कहानी कहीं पर पढ़ी है, अब वो कहानी, वो बात आप किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर के कह दो। बस यही है नरेशन। जैसे हम लोग चुगली करते हैं। चुगली कैसे करते हैं कि मान लो मुझे किसी ने कोई बात कही, ठीक है, कि उसने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। बस मैंने दूसरे जाके या मेरे टीचर को जाकर मैम उसने कहा कि वो कल स्कूल नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही होती है नरेशन। आइए देखते हैं नरेशन के टाइप को। तो अगर आपको नरेशन समझ में आ गया, अब हम समझते हैं नरेशन के टाइप को। दोस्तों, पहला जो नरेशन का टाइप है वो है डायरेक्ट नरेशन, और जो दूसरा नरेशन का टाइप है वो है इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब नरेशन के दो टाइप्स है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आइए समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है एक एग्जांपल से। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट डायग्राम बनाया है। यह है कुणाल, ठीक है, और यह है अजय। कुणाल है, उसका फ्रेंड है अजय। अब कुणाल ने मान लो अजय को कहा कि आई गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कहा कुणाल ने कि मैं स्कूल जाता हूं। ठीक है, अब एग्जैक्ट जो बात, जैसे जो बात उसने कही कुणाल ने कि मैं स्कूल जाता हूं, बस उसी की बात को उसी के शब्दों में दोहराना, सेम तरीके से रिपीट करना ही डायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। दोस्तों, इनडायरेक्ट, जैसे कि कुणाल मैंने बताया भी और अजय ये फ्रेंड है, तो कुणाल ने अजय को क्या कहा था कि मैं स्कूल जाता हूं। अब मान लो अजय की कोई फ्रेंड है पायल। अब अजय पायल को क्या कहेगा, ये थोड़ी कहेगा कि कुणाल ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब तो ये होगा कि मैं खुद स्कूल जाता हूं, कुणाल थोड़ी स्कूल जाता है। उसके लिए हमें कहना पड़ेगा कि उसने कहा कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, जैसे ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, उसने क्या कहा कि वो स्कूल जाता है, मैं नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब कि मैं अपने खुद की बात कर रहा हूं कि मैं खुद ही स्कूल जाता हूं। लेकिन मुझे पायल को क्या बताना है कि कुणाल स्कूल जाता है, तो हम उसके शब्दों को सेम नहीं दोहराएंगे। यहां पर जब हम सेम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। लेकिन जब हम उसकी कही गई बात को अपने तरीके से कहेंगे तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर कुछ रूल्स है। जैसे ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो लिखा है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या मतलब? उसने कहा, उसने बताया, उसने पूछा, इस तरीके के सेंटेंसेस, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस लिखा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं फ्रेंड? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर लिखा होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है भाई? उसने क्या कहा, उसने क्या, उसकी स्पीच क्या थी, उसने क्या बातें बताई, बस वही इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखते हैं डायलॉग के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही रिपोर्टेड स्पीच। अब कुछ रूल्स हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के कुछ रूल्स अलग हैं और रिपोर्टेड स्पीच के कुछ रूल्स अलग है। ये रूल्स हम समझते हैं, उसके बाद ही हमको समझ में आएगा कि हम कैसे डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स को। तो दोस्तों देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स को। ठीक है, पहला रूल क्या है? ये जो आप वर्ब देख रहे हैं, ये क्या लिखा है? सेड। ये सेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड या थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मतलब ये से का पास्ट फॉर्म है। तो अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में हो, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इन रूल्स के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। अगर मान लो यहां पर सेड की जगह लिखा होता सेज या विल से, तो सेज तो प्रेजेंट में है और विल से फ्यूचर में है। अगर ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या चेंज नहीं करेंगे? इसका जो टाइम है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पास्ट है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, ये टाइम चेंज नहीं करेंगे। बाकी जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, जैसे ही आई है तो आई का ही हो जाता है, वो तो करेंगे, लेकिन हम क्या चेंज नहीं करेंगे? ये जो वर्ब लिखा है फॉर्म, टाइम, इस टाइम को चेंज नहीं करेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल, ये प्रेजेंट में है
तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट किस में चेंज होगा, पास्ट में, तो वो नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ ये कब करेंगे, इन रूल्स को हम फॉलो कब करेंगे, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में हो, तब हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा रिपोर्टिंग वर्ब के रूल। अब रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स देखते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच की रूल क्या है कि ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो हम इसे चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ऑलरेडी ये पास्ट इंडेफिनिट में ही अगर दे दिया गया सेंटेंस, जैसे ही वेंट टू स्कूल, पास्ट में ही ऑलरेडी, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और फिर पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी हो तो फिर उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऑलरेडी हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फिर उसके बाद नो चेंज, फिर चेंज नहीं होता फ्रेंड। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच तो चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, एक कॉमन चीज, जैसे पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद चेंज नहीं होता है। अब मान लो ये अगर मोडल एक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया हो, जैसे विल है, शाल है, कैन है, मे है, तो इनको भी हम चेंज करेंगे। कैसे कि अगर यहाँ पर विल आ गया आई विल गो टू स्कूल तो क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड गो टू स्कूल। शाल हो तो शुड हो जाएगा, यहाँ पर कैन आ गया तो कुड हो जाएगा, मे आ गया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ ये तो टेंस के और मोडल के रूल्स हो गए। अब कुछ रूल्स जो है टाइम को, यहाँ पर टाइम भी आता है ना कि भाई उसने कल की बात कही, परसों की बात कही, आने वाले कल की बात कही, तो वहां पर क्या कहेंगे, तो देखो वहां पर अगर मान लो टुडे यहाँ पर लिखा हो तो टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ टुडे लिखा है तो उसको चेंज कर देंगे दैट डे में। ठीक है, टुमारो को द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में। ठीक है, तो ये सारे रूल्स को हम फॉलो कब करेंगे, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में। एक चीज यहाँ पर देखना, जहां भी आपको ये लास्ट लिखा, सॉरी यहाँ लास्ट दिख रहा है, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो वहां पर हम लिख देंगे प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक। ठीक है, अगर नेक्स्ट हो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट की जगह हम लिख देते हैं द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग मैंने शॉर्ट में लिखा है फॉलोइंग, तो मंथ है तो द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, और भी रूल्स है, जैसे अगर यहाँ पर रिपोर्टेड इसमें लिखा हो कि नाउ, जैसे कोई कहते कि आई एम डूइंग माई वर्क नाउ, ठीक है, तो नाउ को चेंज कर देंगे देट में, देन में, ही वॉज डूइंग हिज वर्क देन, दिस को देट में, और इसी तरीके से दिस को दोस में चेंज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए कुछ एग्जाम्पल से और इसको डिटेल में अच्छे से हम समझ लें। तो दोस्तों आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हम कैसे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक रूल आपको बताना भूल गया था, वो रूल था रिपोर्टिंग वर्ब का। जिसे रिपोर्टिंग वर्ब है इसका एक रूल भूल गया था, वो रूल क्या है कि जैसे टू में लिखा है सेंटेंस में, ठीक है, तो ही सेड टू मी, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाए तो यहां पर जो रिपोर्टिंग जो मेन वर्ब है उसको हम किसने में बदलेंगे, जैसे सेड है तो हम सेड को बदलेंगे टोल्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सेस की जगह मानो लिखा होता सेस, तो ये सेस किस में बदल जाता, टेल्स में। ठीक है, तो ये रूल मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो ही सेड टू मी, तो हम यहाँ पर टू मी ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम फिर क्या करेंगे, सेड को बदल देंगे टोल्ड में। ठीक है, अब हम इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करके देखते हैं। सारे रूल्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं, उन रूल्स को याद करना पड़ेगा, वो याद होंगे तभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ही सेड टू मी है, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में बदल देंगे सेड को, ही टोल्ड मी। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर टू लिखा है, लेकिन हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टू को नहीं राइट करेंगे। ठीक है, टू को राइट नहीं करना है, सिर्फ लिखना ही टोल्ड मी। अब यहाँ लिखा है आई वर्क हियर, ये आई कौन है फ्रेंड्स, ये आई है ही, कौन कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो कहा किसने, उसने, तो वो कह रहा ना कि आई वर्क हियर, तो उसके लिए आई की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ही। लेकिन उसके पहले एक और बात है कि ये जो इन्वर्टेड कोमा है हमें इसे भी हटाना पड़ता है। तो इस इन्वर्टेड कोमा को जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दैट। ठीक है, अगर नहीं हटाएंगे वो तो फिर डायरेक्ट स्पीच ही रहेगी, लेकिन हम तो चेंज करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमें इन्वर्टेड कोमा को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह लिखना पड़ेगा दैट। ठीक है, अब ये आई कौन है, ये आई है ही। वर्क हियर, अब वर्क हियर ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये वर्क का क्या हो जाएगा, वर्कड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ही वर्कड। ये हियर का क्या होगा, देयर। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक बात को इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देख ले, ही सेड आई विल गो देयर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हमको टोल्ड में बदलने की जरूरत नहीं है, तो बस ही सेड हम वैसे ही लिख देंगे, ही सेड, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या आएगा, ही सेड दैट। अभी आई विल गो देयर, आई कौन है, ही है। ठीक है,
विल को किसमें चेंज करेंगे, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब विल को किसमें चेंज करेंगे, वुड में, ठीक है, वुड गो देयर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही सी सेड, यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस सी सेड वैसे ही रहेगा, ठीक है। अभी आई एम डूइंग माई वर्क, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस एम के साथ वर्ब का एनजी फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको किसमें चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटाएगा, इसकी जगह हम लिखेंगे दैट, और ये आई कौन है, शी, और ये एम डूइंग वर्क है प्रेजेंट में, तो पास्ट में जाएगा तो वॉज हो जाएगा, शी वॉज डूइंग, ठीक है। फिर अब यहाँ पर आया है माई वर्क, ये माई वर्क किसका वर्क, वो कह रहे हैं ना मेरा वर्क, तो हर वर्क हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ ही लिखा होता तो हम यहाँ पर लिख देते हिज वर्क, लेकिन ये शी जो है गर्ल को मेंशन कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर, ठीक है, हर वर्क। अब यहाँ पर लिखा है नाउ, तो आप याद करो कि रूल्स में मैंने क्या बताया था कि नाउ को किसमें चेंज करेंगे, हम नाउ को चेंज करेंगे देन में, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये लास्ट एग्जांपल को हम देखते हैं, सी सेट, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो बस ये सी सेट का सी सेट ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या आ जाएगा, दैट, ये आई कौन है, ये आई है शी। अब ये कौन सा टेंस दिख रहा है आपको, आई हैव कंप्लीटेड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पास्ट में हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो हेड के साथ वर्ब का कंप्लीटेड तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो कंप्लीटेड। दिस प्रोजेक्ट, दिस को किसमें चेंज करेंगे, दैट में, ठीक है। आप रूल्स को याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस को किसमें चेंज करते हैं, दैट में, दैट प्रोजेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और भी कई टाइप के सेंटेंस हो, जैसे इंटेरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ठीक है, इनको भी, इनका भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, लेकिन अपने पास उतना समय नहीं है फिलहाल, इतने में हम इतना ही समझते हैं, और किसी वीडियो में हम बाकी की चीजें समझ लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।